नमस्कार पाठकों, श्रीगंगानगर बयूरू से मंजीत सिंह की डेली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर आज के प्रसारित समाचार देखें। लॉरेंस गैंग की रंगदारी की 1 करोड़ कैश लेकर जा रहे गैंगस्टर बीच रास्ते में गिरफ्तार, एसपी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। वीओ खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है। यहाँ राजस्थान में श्रीगंगानगर और इससे लगे क्षेत्र में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा रंगदारी के एक बड़े नेटवर्क को संचालित किए जाने का खुलासा हुआ है। ये गैंग जोधपुर से लेकर पंजाब तक धमकियां देकर रंगदारी वसूला करता था। पुलिस की पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीगंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़, जोधपुर और बीकानेर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक की जांच में सामने आया है कि जोधपुर से करीब 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की रकम रायसिंह नगर लाई जा रही थी। इसी दौरान रायसिंह नगर पुलिस ने विजयनगर रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की थी। कार में सवार तीनों युवक केवल करियर के रूप में काम कर रहे थे और उन्हें ये रकम रायसिंह नगर के पास स्थित एक गांव में एक युवक तक पहुंचानी थी। पुलिस के अनुसार विदेश में बैठे गैंग के सदस्यों के जरिए धमकियां दिलवाई जाती थी और रंगदारी की रकम वसूली जाती थी। जोधपुर से वसूली गई रकम रायसिंह नगर के रास्ते पंजाब भेजी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकदी जब्त कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने पंजाब के फाजिलका क्षेत्र, जोधपुर, रायसिंह नगर के सावंतसर गांव, कामावास गांव और हनुमानगढ़ के कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया और उन्हें रायसिंह नगर थाने लाया गया। अब तक कुल 7 युवकों को पकड़कर गहन पूछताछ की गई। इस मामले में श्रीगंगानगर की एसपी डॉक्टर अमृता धुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि इस प्रकरण में अभी तक कुलदीप, रामस्वरूप, अमन व योगेश को गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे जांच जारी है। उन्होंने संकेत दिए कि इस केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ सकते हैं। इस बीच हाई प्रोफाइल मामले की जांच के चलते थाने में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। विभिन्न जिलों से आए पुलिस अधिकारियों और अन्य जांच एजेंसियों की मौजूदगी के कारण कई फरियादियों को थाने के बाहर ही सुना गया। अमृता दोहना, एसपी श्रीगंगानगर। विजुअल 1 गिरफ्तार आरोपी मंजीत सिंह बयूरो, चीफ श्रीगंगानगर 9887287446। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, डेली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर इसमें अनुसंधान बहुत बड़ा होगा, बहुत गहनता से करा जाएगा। उसी के बाद में कुछ डिटेल मिलेगी। तो जयराम जो है जोधपुर से, उसको भी हमने जोधपुर पुलिस की मदद से डिटेन कर लिया है। ये जयराम का एक बार साइबर फ्रॉड में नाम आ चुका है शायद गंगनाथ थाने में। उसका जो पूरी डिटेल्स है वो तो एक बार पता करेंगे, लेकिन जयराम मूलतः यहीं का ही है, उसका एक श्रीगंगानगर का है मूलतः। तो वो वहां पर उसके पास कोई अज्ञात, जो इसका कहना है अभी प्राथमिक तौर पे, कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पास ही पैसे छोड़कर गए थे। तो इसमें हाँ, अब हमें एक तो ट्रेल होगी आगे वाली कि पैसा जा कहाँ रहा है, और आरजू बिश्नोई के माध्यम से ये पूरे जो संगठित अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं पे ही जा रहा है। अब ये पैसा आया कहां से है, यह दूसरी ट्रेल है। इस पर भी अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान में हम सिर्फ अभी उसमें पहली कड़ी जो है जयराम, उस तक ही पहुंच पाए हैं। फिर जयराम से आगे हम जरूर जाएंगे। जयराम का हैंडल कौन है? वही मैं कह रही हूँ, उससे फिर हम आगे, अभी तक हम उसी तक पहुंचे। इसमें 1 करोड़ स्टार्टिंग में जयराम, यहाँ पे देखिएगा जयराम का जो इधर ये श्रीगंगानगर का ही, इसलिए योगेश उसके संपर्क में था। उसने योगेश के कहने पर उधर जो ये कुलदीप है, ये सारा इधर यही मेन थे, तो वहां पर उन्हीं के माध्यम से ये पैसे उस जयराम तक पहुंचाए गए। तो अब जयमल भी नाम के दो भाई गिरफ्तार। हाँ, जयमल यही श्रीगंगानगर में रहता है, जयराम दो ये दोनों भाई हैं। जयमल श्रीगंगानगर में रहता है और जयराम जोधपुर में रहता है। और मैं पहले कितने बार ये इस तरह से पैसे, अभी कुछ हमें आई है सूचना, 1-2 की और आई है कि इस तरह से इन्होंने शायद पहले भी पैसे लेकर आए हैं। तो उसका पूरा आपको जैसे जैसे खुलासे होते रहेंगे वैसे वैसे आपको 1 करोड़ लेके वहां से रवाना हुए थे। ये बीच में 9 लाख कहीं इन्होंने नहीं, अभी जो पता चला है देखिएगा, मतलब जो शुरुआती दौर में जो पता चला वो यही पता चला है कि 9 लाख रुपए जयराम ने अपने हिस्से का रखे 91। तो जयमल भी इसमें इन्वॉल्व है? दूसरा वो आपको एकदम आज ही मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी। ये इतना बड़ा है इसका हमारे पास काम करने का, इसमें इतने दिन की मेहनत में आपके सामने में वो नहीं कर पाऊंगी, इसको पूरा ब्यौरा नहीं दे पाऊंगी। हमने कल रात को इसमें जो जांच अधिकारी थे इसके जब्ती के, ओम प्रकाश जी सब इंस्पेक्टर, उनकी फर्द पर हमने 111 असंगठित अपराध में इसमें मुकदमा दर्ज किया। मैम, जो 3 लोग वहां से वो पैसा लेके आए थे या 4 लोग, तो उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमे हैं? अभी तक इनमें से ये इस तरह से देखिए, ये तो बड़ी सोचने की, मतलब
बहुत मैं कहती हूँ कि सरप्राइजिंग बात है कि ये इतने शांत आराम से मतलब अंदर लोकल होकर काम करते हैं आमजन के उसमें कि किसी को पता ही नहीं चलता। इनमें से किसी के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई नहीं कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ये कुलदीप योगेश जो इधर पूरा ये संभाल रहे हैं, जो मैं कहूँ ये पीछे रह के काम करते हैं और वो इतना, ये रीढ़ की हड्डी है उस संगठित अपराध की। हमने आज वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तो वो पीछे रहकर और इसको पूरा पोषण दे रहे थे, तो उस पर ये बड़ा आघात है। और अगर हम उनकी पूरी ट्रेल लेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ, अगर हमने इसमें मतलब अभी तक तो यही प्रयास रहेगा और इसमें हम पूरी कोशिश भी करेंगे, इसीलिए इसमें स्पेशल हमने फोकस रखा है कि अगर हम इसमें लास्ट लाइन तक अगर हम काम कर गए ना, तो ये यहाँ से मतलब श्री गंगानगर और आसपास वाले एरिया से इनका सफाया होना बिल्कुल निश्चित। ये वसूली कहाँ से की गई है? मैं वही कह रही हूँ, उस तक हम सिर्फ पहली कड़ी तक पहुंचे जयराम तक, उसके बाद वाली पर आपको हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है और हम आपको इसके साथ हम भी आप चाहेंगे कि आपके साथ इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होगी वो शेयर की जाए। इसमें इनकम टैक्स को इन्वॉल्व किया गया? इसमें पहले जब किया था तब हमने उनके पास लिखा था, लेकिन अब हमारे पास पता है कि इसका मतलब कि किस चीज के लिए आया है। आगे अगर वो हमसे कोई कॉपरेशन मांगेंगे तो हम उनके साथ पूरा कॉपरेट। अभी अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है इसमें? अभी हमने 4 की है। अभी कल जो केस दर्ज हुआ है, कल रात को केस दर्ज हुआ है, इसीलिए अभी प्राथमिक तौर पर जो वहां पर मौके पर जो लेकर आए थे पैसे, उन 4 की तीन तो यही हो गए, 3 ये हो गए और चौथा उसका बेटा हो गया योगेश। और अभी घनश्याम वगैरह जो आप बता रहे वो डिटेल, और उनकी भी अभी विधिक रूप से देखो कार्रवाई करने में समय लगता है, अभी उनसे पूछताछ जारी है और फिर विधिक रूप से उसमें हम आगे उनकी गिरफ्तारी भी करें। रंगदारी के लिए जान की धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वाले मामले, इन दोनों में ही काफ़ी गंभीरता से पुलिस मुख्यालय द्वारा भी हमें निर्देशित किया हुआ है, पुलिस महानिदेशक द्वारा, आईजी सर द्वारा भी हमारी रेंज की प्रायोरिटी रही है। और इस जिले की भी सबसे ज़्यादा जो 2 गंभीर इश्यूज जो रहे हैं वो यही रहे, इन पे हमारे शुरू से ही एक जो होता है स्पेशल फोकस रहा। कुछ एक चीज़ों में हमने इसमें काम भी किया है, कार्रवाई भी की है, और जो एक पुलिसिंग है उसको मजबूत करने के अलग अलग हमने कोशिश की है, चाहे वो बेसिक पुलिसिंग हो, चाहे वो बहुत एडवांस्ड जो जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिसिंग। तो उसी में हम जैसे लगातार नाकाबंदी, पूछताछ, पुलिस विजिबल पुलिसिंग, इन सब पे हम काफ़ी फोकस कर रहे थे। उसी क्रम में रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे, उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए थे। इस पे तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उन्होंने उसमें उनको जब उनसे पूछा गया इनके पैसों के बारे में तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। असंतोषजनक जवाब की वजह से उसमें 106 बीएनएसएस में उन पैसों को जब्त किया गया। और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी, क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम, जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ रामस्वरूप के साथ एक हमने गिरफ्तार किया है दिलीप, नहीं अमन और रामस्वरूप, कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेल ली तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहाँ से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से जो जयराम जानू है इससे अपने को रुपए लेकर आए। तो वो जोधपुर से रुपए लेकर आया है और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके 2 दोस्त अमन
और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। फिर जब इन बातों का पता लगा कि और फोन, फिर योगेश को जब डिटेन किया तो योगेश ने बताया कि एक शेंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया था। शंटी किसके? साहिल बिश्नोई अबोहर का। अबोहर का है। फिर जब ये बात हमें पता चली कि फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली, तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित भादु का काफी क्लोज रहा है। और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शेंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय, वो भी जेल में बंद था। तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान। फिर जब लास्ट 2024 में जो ये शेंटी है, इसको लास्ट दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है इसके उनके द्वारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया था। और जब से वो बेल पर आया है तब से वो फरार ही चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं आया। अब इनका जो एक मॉडस ऑपरेंडी जो ये था, वो था कि जो ये अक्षय और शेंटी ये लगातार आरजू बिश्नोई के संपर्क में, और ये जो भी रंगदारी से जो पैसा आता है कि कहाँ से कलेक्ट करना है, वो इसको योगेश को बताते थे। योगेश, कुलदीप ये जाके वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे और उसके बाद इन्हीं के कहे अनुसार ये पैसा वितरित करते थे अलग अलग जगह पे, जहां पर ये कहते थे कि ये पैसा यहां दे के आना है तो वो वहां पर दे के आते थे। तो मेरे ख्याल से ये पहली राज्य भर में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि संगठित अपराध के जो आर्थिक जो ट्रेल है, जिस पर हम आज तक नहीं पहुंच पाते थे। हम शूटर्स गिरफ्तार कर लेते थे, हम उनके एसोसिएट गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी पैसों की ट्रेल पर और पैसे ये कैसे पहुंचाते हैं अपने जो इनको मदद करते हैं, तो वो पहली बार इसका खुलासा हुआ है। और इसमें जो पूरी टीम ने मतलब शुरू में जो एक औचक इस पे नाकाबंदी में जो ये कार्रवाई हुई, सीजर की कार्रवाई हुई और उसके बाद इसको डेवलप किया गया, ये पूरी टीम का इसमें मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और अभी तो हमारे पास सिर्फ अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास। जैसे जैसे जो जहां से ये जब से पैसे लेकर आए हैं और जहां पर देकर आते हैं थे, कुछ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, तो उन सबको हम एक एक को खोदेंगे। इसमें हमने इसलिए स्पेशली मैंने, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी QIDT भंवर सिंह जी को और उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक SIT के रूप में एक टीम गठित की है जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेल है, इसके हर एक आदमी तक हम पहुंच के और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। अब बताती हूँ कि पैसे कैसे जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे फोन आता है, जैसे आएगा शेंटी का, साहिल का, योगेश के पास, इसके पास इतने पैसे भिजवाने हैं इनके, हमें जैसे ये इसका शेंटी का हमने अभी बहनोई को भी डिटेन कर रखा है, मनीष, तो उससे भी बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे। ये जो USDT का काम करते हैं ना, ये पूरा अपना राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये हरियाणा को यही संभालते हैं। उसके जितने भी पैसे आते जाते हैं वो इसी चैनल से ही आते जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इनमें से जो अक्षय है, आज के समय पर वो लाखासर मर्डर हुआ था हनुमानगढ़ का, तो उस मर्डर में वो जेल में बंद है। तो इसमें क्या करते हैं कि USDT, अब जैसे मुझे आपके पास पैसे भिजवाने, तो अगर अन्य स्टेट का हुआ तो क्या करूंगी कि मैंने ये जो कुछ एक म्यूल अकाउंट्स, ये बेचारे गरीब जिसको कुछ पता नहीं होता, उनके नाम से अपने अकाउंट्स खुलवा देते हैं। फिर उसके बाद उसकी ID पासवर्ड होती है, तो उसमें उतने पैसे USDT खरीद लेते हैं। मैंने आपके पास पैसे भिजवाने तो मैंने USDT खरीद ली। अब सामने वाले को वही मैंने ID पासवर्ड बता दिया, अब उसने USDT वहां से वो बेच देते हैं और उससे कैश प्राप्त कर लेते हैं, और अगर यहीं का लोकल है तो उसको जाके कैश दे देते हैं। तो ये पूरा इनका जो फाइनेंशियल जो चैनल, मतलब ये इस तरह से चलता है, कैश, खाते में पैसे और USDT के माध्यम से।
तो इनके माध्यम से ये जैसे अब सबसे अच्छी बात ये भी है टेक्नोलॉजी की कि हम कई बार ट्रेस नहीं कर पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा ट्रेल भी छोड़ जाती। तो उसी का ही हम मदद लेके हम प्रयास करेंगे कि हम इसकी तह तक पहुंचे। तो साइबर फ्रॉड का भी पैसा आ रहा है मैडम कुल मिला के साइबर फ्रॉड साइबर फ्रॉड